हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। प्लांट ब्रीडिंग जो है एमएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के जेनेटिक्स पेपर का टॉपिक है। प्लांट ब्रीडिंग जो दिया गया है वह 5 यूनिट में दिया गया है। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि पहले 5 यूनिट बता दीजिए, तो मैं पहले प्लांट ब्रीडिंग का वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिर हम लोग आगे जेनेटिक्स के टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, जैसे मेंडलिज्म है, सेक्स डिटर्मिनेशन है, लिंकेज है, सारे टॉपिक्स, क्रोमोसोमल एब्रेशन है, इन सारे को कवर करेंगे। पर आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग को। प्लांट ब्रीडिंग में हमारे सिलेबस में प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप और प्रोसेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग यानी कि हाइब्रिडाइजेशन दिया गया है। इन दोनों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ने हैं, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप के बारे में और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अगर मैं दोनों टॉपिक्स ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप एंड हाइब्रिडाइजेशन इन दोनों को एक ही वीडियो में बनाऊं तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। इसलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। मतलब हम लोग प्लांट ब्रीडिंग को दो पार्ट्स में कवर करेंगे, दो वीडियो आएंगे इसके। आज के वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मैंने बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी कई सारे लेक्चर अपलोड किए हैं, तो अगर आप उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आप जाकर चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है बायोटेक्नोलॉजी के नाम से, आप देख सकते हैं। आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इसी के साथ एक रिक्वेस्ट कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि आप लोगों को जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। इस चैनल पे आप लोगों को बॉटनी से रिलेटेड या लाइफ साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स मिलते रहेंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिले और हमारा भी सपोर्ट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप के बारे में चर्चा करते हैं। इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। प्रेजेंट टाइम के बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए तथा प्रेजेंट टाइम के आवश्यकता को देखते हुए हमें आजकल क्रॉप्स के प्रोडक्शन में इंक्रीज करने की आवश्यकता है। इस जरूरत की पूर्ति के लिए हम प्लांट के जीनोटाइप में चेंजेस करते हैं और दो प्लांट के कैरेक्टर्स को एक प्लांट में लाते हैं, अर्थात टू या मोर डिजायरेबल प्लांट के कैरेक्टर को मिला करके प्लांट विकसित करते हैं। इस प्रक्रिया को ही प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। प्लांट ब्रीडिंग हम किसे कहेंगे? आजकल का जो बढ़ती जनसंख्या और आवश्यकताएं, बढ़ती आवश्यकताएं जो हैं, इसको देखते हुए हमें इन चीजों की जरूरत हो रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्रॉप्स प्रोड्यूस करें, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्रॉप्स की उत्पादकता लें। लेकिन मान के चलो एक क्रॉप्स प्लांट है, इस प्लांट में से प्रोडक्शन काफी कम हो रहे हैं और एक प्लांट है जिसमें से प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम लोग प्रोडक्शन लें, तो हम इस प्लांट को उगाएंगे। लेकिन इस प्लांट में अच्छे क्वालिटी नहीं है, कुछ क्वालिटी है जो इस प्लांट के पास बहुत बेहतरीन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों प्लांट के बीच ब्रीडिंग कराएंगे और ब्रीडिंग करा करके इन दोनों प्लांट से एक नया प्लांट तैयार करेंगे। और नया प्लांट जो तैयार करेंगे उस प्लांट में इसके भी गुण होंगे, इसके भी गुण होंगे। तो ये जो प्लांट बनेगा, इस प्लांट में दोनों के गुण होंगे और ये ज्यादा उत्पादकता भी देगा, अच्छा क्वालिटी वाला भी होगा। तो हम लोग आजकल के जो प्रेजेंट टाइम के आवश्यकता को देखते हुए प्लांट ब्रीडिंग करा करते हैं और प्लांट ब्रीडिंग करा करके हम नए प्लांट बनाते हैं जो हमारे जरूरतों को पूरी कर सके, ठीक है। या फिर दो प्लांट के बीच हम लोग ब्रीडिंग कराने वाले हैं, इसके और इसके बीच। तो ब्रीडिंग के दौरान हम लोग इस प्लांट के या इस प्लांट के जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस कर देंगे, इनमें कुछ चेंज कर सकते हैं या इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसा हम कैरेक्टर चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर से ब्रीडिंग करा करके हम नया प्लांट बनाएंगे। तो ऐसा भी कर सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग में। तो प्लांट ब्रीडिंग का मेन उद्देश्य क्या हो जा रहा है? प्लांट ब्रीडिंग अगर हम कराते हैं तो प्लांट ब्रीडिंग करा करके हम लोग क्रॉप की क्वालिटी को सुधारते हैं, क्रॉप की उत्पादकता को बढ़ाते हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि क्रॉप्स प्लांट ही हो, बड़े ट्री के भी हम लोग क्वालिटी को सुधार सकते हैं, उनके भी प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। प्लांट या क्रॉप्स की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और उनकी क्वालिटी को अच्छे करने के लिए हम लोग दो या फिर दो से अधिक प्लांट, डिजायरेबल प्लांट मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा प्लांट के कैरेक्टर को मिला करके नया प्लांट विकसित करते हैं। इसी टेक्निक को ही प्लांट ब्रीडिंग कहा जाता है, ठीक है। प्लांट का मतलब है
पौधा, ब्रीडिंग का मतलब होता है उनका रिप्रोडक्शन करना वांछित तरीके से, जैसा हम चाहते हैं वैसा उनका रिप्रोडक्शन करवाना, ठीक है, उसको हम लोग ब्रीडिंग बोलते हैं। आगे हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। प्लांट ब्रीडिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसमें पौधे की जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंजेस करके उनकी क्वालिटी को सुधारा जाता है या सुधार किया जाता है। तो प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग पौधे के जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस करेंगे, जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंजेस करेंगे और उसके क्वालिटी को सुधारते हैं, प्लांट के क्वालिटी को। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग। एक दूसरा डेफिनेशन भी है, प्लांट ब्रीडिंग is the technology to develop high yielding varieties of different crops. प्लांट ब्रीडिंग एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटी को डेवलप करते हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी मतलब ज्यादा प्रोडक्शन देने वाले वैरायटी को डेवलप करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। इसका हिस्ट्री में आप लोगों को सिर्फ एक चीज जानने हैं, फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, क्योंकि ये पूछा नहीं जाता, तो इसमें एक चीज आप याद रख लीजिएगा, काम बन जाएगा, फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग कौन है? फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है जोसेफ कौशल रिटर, है ना। तो जोसेफ कौशल रिटर जो है, इनको फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग कहा जाता है। और फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन इंडिया, इंडियन प्लांट ब्रीडिंग के फादर कौन है? इंडिया में फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग कहा जाता है डॉक्टर बीपी पाल को, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग का क्या नेचर होता है? तो पहला है इसमें आर्ट्स। प्लांट ब्रीडिंग में स्किल्स एंड क्रिएटिविटी का यूज करते हैं, इस कारण प्लांट ब्रीडिंग को आर्ट्स कहा जाता है। प्लांट ब्रीडिंग का नेचर आर्ट्स जैसे है। आर्ट्स जैसे क्यों है, कला क्यों है? क्योंकि इसमें हम लोगों को स्किल लगाना पड़ता है और क्रिएटिविटी लगाना पड़ता है। मान लो हम लोग दो प्लांट के बीच ब्रीडिंग करा रहे हैं, तो ब्रीडिंग कराने के लिए हम कैसे करेंगे या कैसे इनके जीन में मैनिपुलेशन करेंगे कि ये हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करें, तो उसके लिए हमें चाहिए क्रिएटिविटी, स्किल्स की आवश्यकता होगी। तो स्किल और क्रिएटिविटी लगाया जाता है, इसलिए इसको आर्ट्स कहा जाता है या आर्ट्स के जैसे माना जाता है। तो इसका एक नेचर हो गया आर्ट्स के जैसा, ठीक है। दूसरा है साइंस। प्लांट ब्रीडिंग में साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं, इस कारण इसमें साइंस भी यूज होता है। हाँ, प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग कैसे कराएंगे प्लांट ब्रीडिंग? प्लांट ब्रीडिंग कराने के लिए हम लोग साइंटिफिक मेथड का तो यूज करते ही हैं। तो साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं, इसका मतलब साइंस इन्वॉल्व है। तो ये एक तरीके का साइंस भी हो गया, आर्ट्स भी हो गया और साइंस भी हो गया, ये दोनों ही इसके नेचर हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। प्लांट ब्रीडिंग के लिए साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करने के लिए टेक्निक का यूज करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग साइंटिफिक मेथड का तो इस्तेमाल करते हैं। साइंटिफिक मेथड यानी एक प्रॉपर मेथड होता है प्लांट ब्रीडिंग का, रैंडम ब्रीडिंग नहीं कराया जाता है। तो वो जो मेथड होता है वो क्या होता है? साइंटिफिक मेथड होता है। पर उस मेथड को अप्लाई करने के लिए कुछ टेक्निक्स की तो आवश्यकता होगी ना। कैसे फिर ब्रीडिंग कराएंगे अगर कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो यहाँ पे कोई ना कोई एक टेक्निक की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसका जो नेचर है वो टेक्नोलॉजी जैसा भी है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग का जो नेचर है आर्ट्स जैसा है, साइंस जैसा है और टेक्निक के जैसा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। यहां से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो पहला है टू डेवलप हाई यील्डिंग वेराइटीज। हाई यील्डिंग वेराइटी को बनाना। क्रॉप का यील्ड बढ़ाने के लिए हम हाइब्रिड या कुछ अन्य तरीके से प्लांट के जीनोटाइप्स में चेंजेस करते हैं, जिससे हमें हाई यील्डिंग प्लांट्स वेराइटी मिल सके। हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स के यील्ड को बढ़ाने के लिए, मान लो एक प्लांट है, इसके यील्ड बढ़ाना मतलब इसके प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन दे, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे इस प्लांट के जीनोटाइप में कुछ चेंजेस कर देते हैं। और जीनोटाइप में चेंजेस करते हैं और चेंजेस भी इस तरीके का करेंगे कि प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्शन इंक्रीज हो, रैंडम चेंजेस नहीं ना। इसलिए तो साइंस लगाते हैं ना, साइंटिफिक मेथड लगाते हैं। तो एक प्रॉपर मेथड से इनके जेनेटिक कंपोजिशन को चेंज करेंगे, जीनोटाइप को चेंज करेंगे, ताकि इनमें यील्डिंग बढ़ जाए। तो ये एक उद्देश्य हुआ इनका, एक ऑब्जेक्टिव्स हुआ। जैसे इसका एग्जांपल ग्रेन यील्ड या फाइबर यील्ड। हम लोग फाइबर की मात्रा ज्यादा चाहते हैं किसी प्लांट में, तो भी हम लोग उसके जेनेटिक कंपोजिशन में मैनिपुलेशन करेंगे। या हम चाहते हैं कोई फसल है, धान ही है, उसमें ज्यादा से ज्यादा ग्रेन दाने लगे, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंप्रूव्ड क्वालिटी। क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्रॉप में
क्वालिटी लाना अर्थात क्रॉप्स के क्वालिटी में सुधार लाना है, जिससे क्रॉप का मार्केट में डिमांड बढ़े। ब्रीडिंग का एक उद्देश्य ये भी है कि हम लोग जो प्लांट है, मान के चलिए ये प्लांट है, तो इस प्लांट के क्वालिटी में सुधार लाएं, इस प्लांट के क्वालिटी को बढ़ाएं, ताकि इस प्लांट का मार्केट में डिमांड बढ़े। मान लो धान की कोई वैरायटी है, तो धान के क्वालिटी को हम लोग ऐसा बढ़ा दें कि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो या सुगंधित हो, तो उसका डिमांड बढ़ेगा मार्केट में, ठीक है? तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है किसका? प्लांट ब्रीडिंग का। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। चावल में लंबाई में वृद्धि व सुगंध, जैसे बासमती चावल का लंबाई में वृद्धि या ज़्यादा लंबा होता है, उसके अलावा सुगंध होते हैं इसमें, ठीक है? उसी तरीके से गेहूं में चपाती बनाने की गुणवत्ता को बढ़ाना, ऐसे गेहूं बनाना कि उसमें से जो चपाती बने वो बहुत अच्छा बन पाए। टमाटर में देर से पकने की गुणवत्ता, टमाटर कभी-कभी ऐसा होता है कि एक साथ बहुत सारे पक जाते हैं, तो उनको धीरे-धीरे करके लेट तक पकने की गुणवत्ता को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो एक कई सारे क्वालिटी में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव्स है इसका। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स, टू डेवलप डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट। डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट को डेवलप करना। प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट उत्पन्न करना, जिससे केमिकल का यूज कम हो। डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट मतलब बीमारियों के लिए प्रतिरोधक प्लांट बनाना। अगर बीमारियों के लिए प्रतिरोधक प्लांट है, उसमें बीमारी आसानी से लगते नहीं है, तो वहां पे क्या होगा? हम लोगों को रासायनिक दवाएं, केमिकल्स का यूज कम करना पड़ेगा। केमिकल्स के यूज से हम बच सकते हैं। तो डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट बनाने में भी प्लांट ब्रीडिंग महत्वपूर्ण है। ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस या चेंज मैच्योरेशन ड्यूरेशन। मैच्योरेशन ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं, जिससे क्रॉप साइकिल शॉर्ट टाइम का हो जाएगा, जिससे एक साल में ज्यादा उपज लिया जा सकता है। मान के चलो हम लोग किसी फसल को साल भर में 2 बार लगा सकते हैं। मतलब कोई ऐसा फसल है जिसको पकने में 6 महीने का समय लगता है, तो हम लोग साल भर में 2 फसल ले सकते हैं। लेकिन अगर उसके मैच्योरेशन ड्यूरेशन को कम कर दें, 6 महीने में जो पकता है उसको 4 महीने में पकने वाला बना दें, तो क्या होगा? हम लोग वही फसल को 3 बार कर सकते हैं साल भर में। तो हमें फायदा होगा ना, फार्मर को फायदा होगा। तो इस तरीके से मैच्योरेशन ड्यूरेशन, पकने के समय को या फसल तैयार होने के समय को हम लोग कम कर सकते हैं। जैसे कोई एक सीजन का फसल है, ठंडी सीजन में होती है, तो ठंडी सीजन के फसल 4 महीने में तैयार होती है, तो उसका अगर ड्यूरेशन हम लोग 2 महीने का कर दें, तो ठंडी सीजन में उसी फसल को 2 बार उगा सकते हैं। तो इससे जितने भी किसान भाई हैं उनको ज्यादा फायदा होगा, जितने भी फार्मर हैं उनको बेनिफिट मिलेंगे इससे, ठीक है? तो हम लोग मैच्योरेशन ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है किसका? प्लांट ब्रीडिंग का। नेक्स्ट देखते हैं, टू डेवलप डिजायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेट्स। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेट्स को यानी हम लोग अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसा गुण इनमें ला सकते हैं। क्रॉप्स में अपने अकॉर्डिंग ट्रेट्स को डेवलप कर सकते हैं। ट्रेट्स मतलब गुण, कैरेक्टर, ठीक है? तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग ट्रेट्स को हम जैसा चाहे, जितना मर्जी चाहे वैरायटी हम लोग ला सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा। जैसे हम चाहें ज्यादा ब्रांचिंग ना हो तो ज्यादा ब्रांचिंग वाला ना हो, कम लंबाई हो या ज्यादा लंबाई हो या ज्यादा ब्रांचिंग हो, जैसा चाहे हम वैसा। या दूसरे गुणों में फल छोटे हों पर मीठे हों, बड़े हों पर मीठे हों, जैसा हम चाहते हैं वैसा यहाँ पे हम लोग वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। इसको बोला जाता है डिजायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेट्स। तो ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट देखते हैं, टू डेवलप फोटो एंड थर्मोसेंसिटिविटी। लाइट के लिए और टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंस बनाना। जैसे देखो, किसी एक प्रकार के लाइट या टेम्परेचर में उगने वाले प्लांट को दूसरे लाइट या टेम्परेचर के लिए उपयुक्त बनाकर ऑफ सीजन में क्रॉप्स को उगा सकते हैं या दूसरे एरिया में उगा सकते हैं। मानकर चलो हम लोग किसी फसल का खेती करते हैं छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ में खेती करते हैं, छत्तीसगढ़ का जैसे टेम्परेचर मतलब मध्य भारत का जैसे टेम्परेचर, जितना यहाँ पे प्रकाश मिलता है, लाइट मिलती है, उसके अकॉर्डिंग फसल होगा। लेकिन यहाँ के फसल को हम लोग हिमाचल में ले जाके करें तो वहां तो ठंडा है, तो यहाँ के फसल वहां नहीं सह पाएंगे टेम्परेचर को और लाइट कम पड़ जाएगी, जिसके कारण यहाँ के फसल वहां सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। या वहां हिमाचल के कोई फसल है या कोई प्लांट है, उसको हम लोग ला करके छत्तीसगढ़ में यहाँ पे उगाएं मध्य भारत में, तो यहाँ पे वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा। लेकिन प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा हम लोग ऐसे गुणों को डेवलप कर सकते हैं प्लांट में कि हम लोग हिमाचल के प्लांट को लाए और
यहाँ छत्तीसगढ़ में उगाए, यहाँ भी प्लांट सर्वाइव कर गया, क्योंकि हम लोग प्लांट ब्रीडिंग द्वारा ऐसे प्लांट डेवलप किए हैं जो टेम्परेचर को सह सकता है, यहाँ के टेम्परेचर के लिए भी यूज टू हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फोटो एंड थर्मोसेंसिटिविटी प्लांट भी डेवलप कर सकते हैं। ये भी एक ऑब्जेक्टिव्स है प्लांट ब्रीडिंग का। नेक्स्ट है टू डेवलप सिनक्रोनस मैच्योरिटी, तुड़ाई करने वाले क्रॉप्स को एक समय में मैच्योर करने के लिए। जैसे कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको तोड़ते हैं, जैसे कि कॉटन में से हम लोग कॉटन को तोड़ते हैं प्लांट में से। ठीक है, तो अगर कॉटन में कुछ कॉटन जल्दी तोड़ने योग्य हो जाए, कुछ लेट से तोड़ने योग्य हो, तो ऐसे में क्या होगा, हमें बहुत लंबे समय तक लेबर की खर्च करने पड़ेंगे या मेहनत करने पड़ेंगे, हमें पैसे ज्यादा देना पड़ेगा, समय ज्यादा देना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसा करें कि सारे के सारे फसल एक साथ मैच्योर हो, एक साथ उनको तोड़ा जाए, ऐसा अगर हम प्लान डेवलप कर दें तो जिन फसल को तोड़ने में 1 महीने का समय लगता था, पूरा महीना भर तोड़ते रहते थे, उसको सिर्फ महीने के एंड में जाके हम लोग तोड़ लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इससे भी फायदे होते हैं। तो हम लोग सिनक्रोनस मैच्योरिटी को बढ़ा सकते हैं इसके थ्रू। मतलब हम लोग तुड़ाई करने वाले क्रॉप्स को एक साथ मैच्योर करवाने वाला गुण डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड। कुछ फसलों में टॉक्सिक कंपाउंड पाए जाते हैं, उनको रिमूव करने में भी प्लांट ब्रीडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मस्टर्ड प्लांट में यूरिक एसिड, खेसारी में न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। तो इन सब को हम लोग कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं और ऐसा प्लांट डेवलप कर सकते हैं जो हम लोग मस्टर्ड बनाए या खेसारी बनाए उसमें ये सारे टॉक्सिक पदार्थ पाए ही ना जाए। ठीक है, तो टॉक्सिक कंपाउंड को रिमूव करने में भी प्लांट ब्रीडिंग का इंपॉर्टेंस है, एक ऑब्जेक्टिव्स है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है टू डेवलप वेराइटीज फॉर न्यू सीजन। किसी दूसरे सीजन में या ऋतु में उगाए जाने वाले क्रॉप का विकास करना। मतलब हम लोग किसी दूसरे सीजन में उगाए जाने वाले क्रॉप का भी विकास कर सकते हैं। जैसे कोई एक क्रॉप है जिसको ठंडी सीजन में उगाया जाता है, तो हम लोग उसको किसी दूसरे सीजन में जैसे गर्मी में भी उगाने वाले क्रॉप के रूप में डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू डेवलप एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस और टॉलरेंस। मतलब एबायोटिक स्ट्रेस से रेजिस्टेंस या टॉलरेंस प्लांट बनाना। एबायोटिक स्ट्रेस कहने का मतलब क्या है, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी के कारण स्ट्रेस, बहुत ज्यादा धूप के कारण स्ट्रेस, पानी ना मिलने के कारण स्ट्रेस। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े प्लांट हैं, उनके नीचे छोटे प्लांट हैं, तो छोटे प्लांट तक लाइट नहीं पहुंच पाता, तो वहां पे क्या हो रहा है, छोटे प्लांट के लिए लाइट स्ट्रेस है। किसी प्लांट के ऊपर बहुत ज्यादा लाइट पड़ रहा है तो भी उसके लिए लाइट स्ट्रेस है। किसी प्लांट को टेम्परेचर कम पड़ रहा है, जैसे घने जंगल है, नीचे जो प्लांट है उनके लिए टेम्परेचर ज्यादा नहीं मिल पा रहा है, कम मिल रहा है, तो उनको टेम्परेचर स्ट्रेस है। किसी प्लांट को ज्यादा टेम्परेचर मिल रहा है तो भी उनको टेम्परेचर स्ट्रेस है, या किसी प्लांट को वाटर नहीं मिल पा रहा है तो वाटर स्ट्रेस है। इस तरीके से एबायोटिक चीजें, मतलब अजीवित चीजों का जो स्ट्रेस होता है उसको हम लोग एबायोटिक स्ट्रेस कहते हैं। तो एबायोटिक स्ट्रेस को सहने वाले प्लांट भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू डेवलप डोरमेंसी। टू डेवलप डोरमेंसी का मतलब क्या है? डोरमेंसी मतलब होता है प्रसुप्तावस्था, यानी कि बीज के अंकुरण ना होने की अवस्था। जैसे किसी प्लांट के बीज में डोरमेंसी नहीं है, प्रसुप्तावस्था नहीं है, तो क्या होगा, जैसे ही मैच्योर हुआ बीज, वर्षा हो गया, तो तुरंत वो अंकुरित हो जाएगा। जैसे मान लो धान में प्रसुप्तावस्था नहीं होता, तो धान को हम रख ही नहीं सकते। धान काट के लाते, कुछ समय बाद वो अंकुरित हो जाते, तो उनको फिर से बोना पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन प्रसुप्तावस्था होती है जिसके कारण वो अंकुरित अवस्था में नहीं जाते, अअंकुरित अवस्था में ही रहते हैं। तो जो फसलें ऐसे हैं जिनमें डोरमेंसी नहीं है, तुरंत वो अंकुरित हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में वहां हम लोग डोरमेंसी को बढ़ा सकते हैं, और जिनमें डोरमेंसी पीरियड बहुत ज्यादा है वहां पे हम लोग डोरमेंसी पीरियड को कम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मूंग में, व्हीट में, इन सब में। नेक्स्ट है टू डेवलप नॉन सटरिंग कैरेक्टर। कुछ फलियां जल्दी परिपक्व हो जाती हैं, कुछ देरी में, तो जल्दी परिपक्व होती हैं वे चटक जाती हैं और बीज गिर जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, जनरली जैसे दाल वगैरह, अरहर ही है मान लो, तो कुछ फली जल्दी परिपक्व हो जाते हैं और कुछ लेट से। तो जो लेट से परिपक्व होता है वो तो परिपक्व होते ही रहेंगे, लेकिन जल्दी जो परिपक्व होता है वो सूख करके चटक जाता है, तो उनका जो बीज होता है वो नीचे गिर जाता है। तो इस कंडीशन में हम लोग ऐसा प्लांट बना सकते हैं कि जिनमें हम लोग फलियों को चटकने से रोक सकें, यानी कि ऐसा प्लांट बनाएंगे जिनके फली मैच्योर होने के बाद में भी अपने आप ना चटकें या एक साथ मैच्योर। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हुआ प्लांट ब्रीडिंग का।
नेक्स्ट है टू डेवलप ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट बना सकते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट हमने पढ़ा है, बायोटेक्नोलॉजी का आप लेक्चर देख सकते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट मतलब एक प्लांट में से अगर हम लोग किसी दूसरे प्लांट में डीएनए को स्थानांतरित करें तो इस दूसरे प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसजेनिक प्लांट। ठीक है। ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने में भी प्लांट ब्रीडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके कुछ स्कोप देख लेते हैं। स्कोप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग का स्कोप है नंबर ऑफ वेराइटीज इवॉल्व। हम लोग प्लांट के वेराइटी को बहुत ज्यादा कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेराइटी के प्लांट बना सकते हैं। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज। हाई यील्डिंग वेराइटीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये भी इसका स्कोप है। नेक्स्ट है एडवांसमेंट इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड कई सारे रिसर्च कर सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम लोग इससे तैयार कर सकते हैं। तो ये कुछ स्कोप हैं, इसके अलावा भी ढेर सारे स्कोप होंगे, पर ये मेन है, इनको आप याद रखिएगा। यहाँ से ये टॉपिक हो जाता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका पार्ट 2, प्लांट ब्रीडिंग का पार्ट 2। उसमें हम लोग देखेंगे प्रोसेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, कि प्लांट ब्रीडिंग कैसा किया जाता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। प्रोसेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग कहो या हाइब्रिडाइजेशन कहो, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आई होप इस वीडियो को देखकर आप लोगों को मजा आया होगा, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा वीडियो। अगर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो रहा है मेरी वीडियो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। मैंने कभी फीडबैक नहीं मांगा है, पर मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगती है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लग रहा है आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।